हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे जो हमारा ईवीएस है, एनसीईआरटी बेस्ड जो है इसके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और जो सिलेबस है इसका, सिलेबस के से जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्लांट्स यानी कि पौधे। तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी वीडियो होगी वो पार्ट जो है उसके 2 पार्ट आएंगे, जिसमें जो है आपको फुल जो ईवीएस है वो आपको कवर कराया जाएगा, फुल सिलेबस उसका। आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका सीटेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है हेल्पफुल है ये वीडियो। और आपको जो है सिर्फ 2 पार्ट देखकर ही जो है आप ईवीएस का जो है पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और इन्हीं से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यही वीडियो 2 वीडियो ही जो है सफिशेंट होंगी। यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है हम आज उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है चैप्टर जो है बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा फर्स्ट प्लांट्स यानी कि पौधे, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो होगा हमारा यहाँ इस जो वीडियो जो है इसमें हम 12 चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा प्लांट्स, सेकंड है हमारा रोग, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें प्लांट, उसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही जो है मैंने इसमें कवर किए हैं। तो सारे ही जो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे वो सारे ही इस वीडियो में जो है कवर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पौधों को जो पानी देने से जो मुरझाई पत्तियां हैं वो फिर से हरी हो जाती हैं। क्यों हरी हो जाती हैं? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी कि क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। कहाँ से फैली है? क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि मधुबनी चित्रकला जो है कहाँ की है। तो ये अब आपको याद रखना है कि बिहार, इसका एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला के बारे में क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो आपको याद रखना है कि कन्नौज जो है वो इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। अगला है, केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल को किसका राज्य कहा जाता है? मसालों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मसाले जो है बहुत बहुतायत यानी कि बहुत मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, नेफेंथीस कीटहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस बार भी जो है इसके आने के चांसेस हैं। 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो नेफेंथीस जो होता है यानी कि घटपर्णी, नेफेंथीस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? घटपर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो ये जो पौधा है यह इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है नेफेंथीस, ठीक है। अगला अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला जो चैप्टर है हमारा सेकंड वो है हमारा रोग। क्या है हमारा? रोग यानी कि डिजीज़। इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है, ठीक है। मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन ये आ जाता है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो है किससे होने वाले रोग हैं? तो मच्छर, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेता है कि मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये किसने सबसे पहले खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। अगला है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है और इसका जो वाहक होता है यानी कि प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मलेरिया की दवा इम्पॉर्टेंट है, कुनैन यानी कि सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन आया
आया था एक बार कि मलेरिया की दवा जो है किसकी छाल से बनाई जाती है, यानी कि सिनकोना की पेड़ की छाल से। ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन अथवा लोह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, है ना। हीमोग्लोबिन और लोह की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? आयरन होता है। क्वेश्चन एक जो है इस तरीके से ही पूछ लिया गया था सीटेट में कि एक पेशेंट था, यानी कि एक जो था रोगी था, उस और डॉक्टर ने जो है उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बताई। ठीक है। तो वो किस रोग से पीड़ित था? तो आपको जब ये पता हुआ कि एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, खून की कमी जिसको हो जाती है, आयरन की कमी जिसे होती है, उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो खाने में दी जाती हैं। ठीक है। तो उसका जो आंसर था वो था आपका एनीमिया रोग से पीड़ित है वो व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा मक्खी से हैजा, डायरिया और निद्र रोग जो है वो फैलता है। सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से जो है इस वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो है हमारा जंतु यानी कि एनिमल। जो चैप्टर नंबर 3 है वो है एनिमल। एनिमल से जितने भी पॉइंट बन रहे हैं वो सारे ही कवर किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़े हाथी जो है एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कितने घंटे सोता है? यहाँ से पॉइंट बनता है 2 से 4 घंटे। और जो है एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा जो है पत्तियां खा लेता है। बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड की नेता होती है। और जो झुंड में जो है 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके जो है बच्चे होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि झुंड में जो 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उसमें जो है हाथी नहीं होते हैं, हथनियाँ जो हैं वो झुंड की नेता होती हैं और उसमें जो उनके साथ में बच्चे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे आपके। पहला पॉइंट है आपका कि हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा जो है पत्तियां खा लेता है और 2 से 4 घंटे वह सोता है। और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है और झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और वो झुंड में उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट बन रहे थे, आप जो है एक कॉपी पर नोट कर लीजिए सारे ही पॉइंट, क्योंकि इन्हीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला है हमारा पॉइंट, जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं वे शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जिन जीवों के जो है कान नहीं होते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। ठीक है। और जिन जीवों के कान होते हैं, दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह क्या देते हैं? वह बच्चे देते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, गिलहरी के दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। पॉइंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किसके दांत जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और घिसने और कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ऑप्शन में दे रखा होगा आपका खरगोश, गिलहरी, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक करना है गिलहरी पर। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, गीजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? नर्सरी व प्राथमिक शिक्षा की जो छात्र हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गीजू भाई बधेगा इनका पूरा नाम था। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, अप्रैल के महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। अगला है, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। ये क्वेश्चन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सी पक्षी है जो झटके से जो है अपनी गर्दन को हिलाता है। तो उसमें जो आंसर था वो था मैना। ठीक है। क्योंकि मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन हिलाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को जो है पूरी जो है घुमा लेता है, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका उल्लू। ठीक है। वो आंसर क्या होगा आपका? उल्लू। बहुत से बच्चे उल्लू लगाकर आए थे मैना की जगह पर, जो उनका गलत हो गया था आंसर। अगला पॉइंट है, मैं आप यहाँ पर, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है दूरी पर देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काला में ही दिखते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को किन 2 कलरों में देखते हैं? तो यहाँ पर सफ़ेद और काला में जो है वो देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बाघ जो है वो अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर दिख सकता है, जबकि चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा
जो है देख सकते हैं। अब यहाँ से एक ट्रिक से आप याद रखेंगे कि चीलबाज जो होते हैं इनके जो है दो पैर होते हैं। कितने होते हैं? दो पैर होते हैं, ठीक है। और दो ही इनकी क्या होती हैं? आँखें होती हैं। दो पैर होते हैं और दो ही इनकी क्या होती है? आँख होती है, ठीक है। तो दो और दो कितने हो गए? चार। तो चार से आप याद रखेंगे कि चीलबाज व गिद्ध जो है उनकी जो देखने की क्षमता होती है मतलब वो 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और आँखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे 6 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो देख सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रखना, 2 पैर और 2 आँख चीलबाज गिद्ध की तो 4 हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ पर बाघ की बात करें हम, 4 पैर और 2 आँख, तो उससे क्या हो जाएगा? 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में कितने? 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगला है हमारा चैप्टर 4 है हमारा चमकते सितारे। चमकते सितारे। अब इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है, याद रखना। अगला पॉइंट है हमारा, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, यानी कि वो एक तरह का क्या करती है? डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को भी ये बात पता चल जाती है। तो ये इस तरीके का एक मैसेज देती हैं ये अपने डांस के ज़रिए। अगला पॉइंट है हमारा, मधुमक्खी पालन हेतु बक्से का प्रयोग होता है जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो जो है चींटी के डंक में भी होता है, क्योंकि चींटी को जो है फॉर्मिका भी बोलते हैं। तो चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला पॉइंट है हमारा, जंगल अधिनियम जो कानून था 2007, जंगल अधिकार कानून 2007, आदिवासी जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उस भूमि तथा उस भूमि के उत्पादन पर उनका जो है अधिकार हो जाता है। 2007 में यह जो है अधिनियम लागू हुआ था, जंगल अधिकार कानून 2007 में। उसके अधिनियम में था, जंगल अधिकार कानून में था कि जो लोग जंगल में 25 साल से यानी कि 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस भूमि पर अधिकार हो जाएगा। अगला है हमारा, मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। मिजोरम में कैसे होते हैं? बांस के बर्तन। अगला पॉइंट है हमारा, झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि झूम की खेती से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। झूम की खेती कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर मिजोरम में होती है। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद ज़मीन को क्या किया जाता है? कुछ सालों के लिए जो है छोड़ दिया जाता है खाली ऐसे ही, और ताकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो झूम की खेती को याद रखना, झूम की खेती जो होती है वो पहाड़ों पर यानी कि मिजोरम में होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, चेराऊ नाच जो है वो मिजोरम में किया जाता है। इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि चेराऊ जो है कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का नृत्य है चेराऊ, ठीक है। अगला देखिए, हम अगला जो है हमारा पॉइंट, वो पॉइंट है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति जो 20 जुलाई 1969 में जो है उतरे थे। अगला है हमारा पॉइंट, 11/12/2006 को सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सन दे रखी है 11/12/2006, 11/12/2006 यानी कि पाँव ज़मीन पर न टिकने का चित्र, खाना उड़ने का चित्र, बाल खड़े होने का चित्र और यान के बाहर सुनीता का चित्र। ये इस तरीके से सारी डेट्स दे रखी हैं आपको। तो यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट यही बन रहा था कि सुनीता विलियम जो है पृथ्वी पर 360 किलोमीटर दूर गई थी। कब? 11/12/2006 को। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर। अगला पॉइंट है हमारा, अंतरिक्ष में केवल समुद्र व जमीन ही दिखती है, अलग अलग देश नहीं, ठीक है। अगला है हमारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में
दिखाई देता, ध्रुव जो तारा होता है वो उत्तर दिशा में स्थित जो है दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। सारे ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ से कवर किए गए हैं, पूरे ईवीएस का निचोड़ है। 2 वीडियो आप देख लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फर्स्ट एंड सेकंड, आपकी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा परिवार एवं मित्र, यानी कि चैप्टर नंबर 5 परिवार एवं मित्र। इसमें क्या है? पहला पॉइंट, बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। ठीक है, तो बालक का प्रथम विद्यालय क्या है? उसका परिवार होता है। अगला पॉइंट देखिए, ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए थे। कितने किए थे? 28,000 प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिनको हम आनुवंशिकी का पितामह भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कानूनी रूप से शादी की उम्र कितनी होती है? तो लड़की की होती है 21 वर्ष और लड़की की होती है 18 वर्ष। ठीक है, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होती है। अगला देखिए, अगला क्या है? तो ये थे आज के जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, उसमें जो है 5 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 5 यानी कि परिवार एवं मित्र। ठीक है, अब अगला जो हम पार्ट आएगा हमारा, उसमें जो है आपको सारे जितने भी चैप्टर बचे हैं बाकी वो सारे ही कवर कराए जाएंगे, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड करके वीडियो आएगी आपकी, तो ये जो है ईवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस का पूरा ही सिलेबस जो है आपको कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।